है दोस्तों, हम सबका बचपन काफ़ी हसीन होता है। बचपन में हमें जो मन करता है वो करते हैं। जैसे हम हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और ये सब ज़रूरी भी है। और इन्हीं ज़रूरी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या खेलकूद हो। पर हमें से ज़्यादातर लोग सीखने को स्कूल तक ही सीमित रखते हैं, बहुत तो केवल उसी क्लास तक। मतलब जैसे ही वो एक क्लास पास करके दूसरे में जाते हैं, पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जो कुछ हम स्कूल में सीखते हैं वो हमारे रियल लाइफ में हम यूज करके अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम क्लास 8 में पढ़ाए जाने वाले एक सिंपल प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले एक अमेजिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। हम यहाँ बुक में दिए गए 5 की प्रिंसिपल्स को समझेंगे और हम देखेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हम कंपाउंडिंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। या कहे तो कोई व्यक्ति अगर इन 5 की प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है तो वो कंपाउंडिंग का फायदा उठा ही नहीं सकता। जिन लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता उन्हें ये एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग का पावर आसानी से पता चल जाएगा। बहुत साल पहले एक दिन एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था। उसे देखकर राजा को बहुत दया आ गई, जिसके कारण राजा ने उसे कुछ देना चाहा पर भिखारी ने सीधा इनकार कर दिया। राजा फिर कुछ बड़ा तोहफा देना चाह रहा था पर भिखारी ने हर बार इनकार कर दिया और राजा से गुस्सा भी होने लगा। आखिर में थक हार कर राजा ने ही उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहो मांग लो। भिखारी भले ही गरीब था पर वो बहुत दिमाग वाला था और उसने तुरंत गुस्से में राजा से बोला, मुझे चेस के पहले बोर्ड में एक चावल का दाना और हर बढ़ते हुए बॉक्स में चावल दुगुना करके लास्ट बॉक्स में जितना भी चावल आएगा बस उतना ही चाहिए। राजा यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, बस इतना ही। राजा ने कुछ देर बाद चावल को जोड़ना शुरू किया और जैसे जोड़ते जोड़ते वो आखिरी बॉक्स तक पहुंचा तो चावल का क्वांटिटी इतना ज्यादा हो गया था कि उस चावल को प्रोड्यूस करने में पूरी पृथ्वी को कई 100 साल लग जाएंगे। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस बुक के दिए गए प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल नंबर 1, कंपाउंडिंग इन एक्शन। हम सब ने अपनी जिंदगी में कई बार खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, जिसमें अपनी कंसिस्टेंसी और एक्शन लेने की वजह से कछुआ स्लो होने के बावजूद खरगोश से जीत जाता है। तो यहाँ कंपाउंडिंग काम तो नहीं आया, बट कंपाउंडिंग के लिए कंसिस्टेंसी और एक्शंस का होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं 3 दोस्त होते हैं, ए, बी और सी। तीनों ने लगभग एक ही स्कूल से पढ़ाई किया, सेम कॉलेज में डिग्री कंप्लीट किया और जॉब करने चले गए। उनमें से ए बहुत ज़्यादा खर्चीला था, उसे हर महीने के एंड में कुछ पैसा उधार लेना पड़ता था। वही बी थोड़ा कॉन्जर्वेटिव था, उसने कहीं पढ़ा था कि अपनी कमाई का कम से कम 10% सेव करना चाहिए। और वही फ्रेंड सी, जिसने अपनी कमाई का लगभग 10% सेव भी किया, साथ में उस 10% सेव किए हुए पैसे को किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जहां उसे 12% कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था। 1 साल के बाद तीनों में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा था। इवन 4-5 सालों तक उन तीनों में कोई खास फर्क नहीं दिख रहा था। पर जैसे जैसे साल बढ़ने लगा वैसे वैसे ए को अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखने लगा, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर के लिए कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। वही बी के पास 20 सालों बाद लगभग 24 लाख रुपए के आसपास एक्यूमुलेट हो गया था। अगर सी का बात करें वही तो 20 सालों बाद उसके पास लगभग 1 करोड़ एक्यूमुलेट हो गया था, जिससे वो आसानी से अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकता था। यही अंतर क्रिएट करता है कंपाउंडिंग, बाय जस्ट चूजिंग टू इन्वेस्ट विद कंसिस्टेंसी एंड गिविंग एडिक्वेट टाइम। अब बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 2 का, जो कि है चॉइसेस। हमारा जो भी है हमारे पास्ट चॉइसेस की वजह से, और इन फ्यूचर हम जो भी होंगे हमारे आज के चॉइसेस की वजह से होंगे। सो चॉइसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग को व्हाट वी वांट और व्हाट वी नीड को समझना होगा। मतलब क्या हमारी ज़रूरतें हैं और क्या हमारी इच्छाएं हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद किसी भी व्यक्ति को चाय पीने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने थकान को मिटा सके। बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए एक छोटे से ठेले में जाते हैं जहाँ उन्हें 10 रुपये में चाय मिल जाता है। बहुत से लोग थकान मिटाने के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाते हैं जहाँ उन्हें सेम चाय 100 रुपये का ऑफर किया जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चॉइसेस व्हाट वी मेक। सो एज एन इन्वेस्टर हम लोग को किसी भी चीज़ को एनालाइज फ्यूचर वैल्यू पे करना चाहिए। मतलब अगर आज हम किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में उसका वैल्यू 2000 या 2500 रुपये हो सकता है, अगर हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करें तो। साथ ही ये छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो कंटिन्यूसली डेली होते हैं, जो लंबे समय में हमारे फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और हम इन छोटे छोटे खर्चों को कभी गौर भी नहीं करते, जो बैकडोर से हमारा वेल्थ को चुराता रहता है। जैसे जब भी हम कोई बड़ा सामान खरीदने जाते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हम कोई साइकिल खरीदने जाते हैं तो हम 500 रुपये को कम कराने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। पर जब भी हम बाजार सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं करते। सपोज मान लेते हैं कि अगर आप डेली नेगोशिएट करके 5 रुपया भी बचाते हैं तो 1 सालों में लगभग आप 1825 रुपये बचा सकते हैं। कहाँ एक 500, कहाँ एक 1800,
कहाँ एक केवल वन टाइम आप सेव कर रहे थे पैसा, कहाँ एक पूरी जिंदगी भर। और अगर आप इन्हीं पैसों को कंटिन्यूअसली लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसी पैसे से, केवल इसी पैसे से ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है अपॉन योर चॉइस। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा हैबिट। हम जो भी होते हैं हमारे हैबिट की वजह से होते हैं। वी आर द क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। हमारा हैबिट ही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इसे अगर हम एक स्टोरी से समझे तो मान लेते हैं कि एक दिन एक आदमी घोड़े पर बैठकर काफी तेजी से चल रहा था, मानो उसे जाने की बहुत ज्यादा जल्दी हो और वो कहीं जाना चाहता था। और एक अजनबी रास्ते में किसी लड़के ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, घोड़े से पूछो। हम में से ज्यादातर लोग इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं और अपना सारा डिसीजन दूसरे के भरोसे लेते हैं या फिर अपने बैड हैबिट्स को खुद पे कंट्रोल करने देते हैं। और अगर हम चाहे तो अपने चॉइसेस के अनुसार अच्छे या खराब हैबिट को डेवलप करके डिसीजन ले सकते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक्स को खरीदते हैं तो खरीदने के जस्ट बाद हम डेली, हर घंटे या हर मिनट उसके शेयर प्राइस को चेक करने जाते हैं, जो फाइनली हमारा हैबिट बना देता है, बैड हैबिट। हम सब जानते हैं कि क्षणिक सुख पाने के कारण कितना सारा इन फ्यूचर प्रॉब्लम होता है, ये सबको पता है। यहाँ स्टॉक मार्केट में भी लोग खरीदा हुआ स्टॉक्स को बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये क्षणिक सुख पाने के चक्कर में मिस्टर मार्केट के बहकावे पे आ जाते हैं और गलत समय पे स्टॉक्स को खरीद और बेचते हैं। इस केस में घोड़े में बैठा आदमी आप बन जाते हैं और मिस्टर मार्केट घोड़ा। सो फाइंड अ गुड रीजन टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। या कहें तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों किया। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो नेवर चेक द प्राइस। और ट्रेडिंग के लिए किया हो तो स्ट्रेटेजीज के अनुसार काम कीजिए, मार्केट या घोड़े के अनुसार नहीं चलिए। और हमारा चौथा प्रिंसिपल है मोमेंटम। और कोई काम कंसिस्टेंटली चल रहा हो तो उसे चलने देना चाहिए, क्योंकि इंटरप्ट करने के बाद फिर उसी काम को स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है। सेम चीज़ रॉकेट में भी होता है, क्योंकि रॉकेट को स्टार्ट करके उड़ाने में सबसे ज़्यादा फ्यूल खर्चा होता है पूरे जर्नी का। सेम चीज़ इन्वेस्टिंग में भी माना जाता है। सपोज मान लेते हैं कि आप 1990 में 1 लाख रुपए का शेयर कोका कोला का खरीदे और उसका शेयर कंसिस्टेंटली आपको 15 to 20% CAGR रिटर्न दे रहा था, तो इट्स बेटर कि आप उसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहें। क्योंकि जैसे ही आप उस स्टॉक्स को बेचिएगा आपको कुछ % टैक्स पे करना पड़ सकता है शायद, फिर उतना ही कॉम्पिटिटिव स्टॉक्स को खोजना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। या फिर स्टॉक मार्केट में बहुत कोई ये समझते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो फ्री का पैसा है और ये समझ के बहुत बार खर्च भी कर देते हैं। सो नेवर इंटरप्ट योर कंपाउंडिंग अनलेस रिक्वायर्ड। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है इन्फ्लुएंस। हम चाहे या ना चाहे पर हमारे चॉइसेस, हैबिट्स, एक्शंस एटसेट्रा सब कुछ कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमारे एनवायरनमेंट या सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। और यहाँ सराउंडिंग कहने का मतलब है whom we associate with। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सर्कल में ऐसा दोस्त होगा जो शराब सिगरेट पीते हो तो चांसेस काफ़ी हाई होता है कि आप इन फ्यूचर सिगरेट या शराब पीने लगेंगे, क्योंकि हम लोग ह्यूमन नेचर का टेंडेंसी होता है कि वी बिहेव इन अ सोशल मैनर। मतलब जो लोग कर रहे होंगे हम भी वही करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स बेटर टू एसोसिएट विद गुड पीपल और स्पेंड टाइम एंड मनी इन रीडिंग बुक्स और CD सो दैट यू कैन ऑलवेज एसोसिएट विद गुड पीपल वर्चुअली। और इसी रीजन की वजह से हम किसी ट्रेडर के साथ ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते। और अगर कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बताते बताते ट्रेडिंग में चला जाता है तो हम तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हैं, चाहे वो दोस्त फिजिकल भी हो सकता है या फिर वर्चुअल या ऑडियो या वीडियो या कोई आर्टिकल हो सकता है। सो मेक श्योर whom you associate with, बिकॉज आपका फ्यूचर कैसा होगा ये अगर आपको जानना है तो केवल अपने आसपास के लोगों की लिस्ट बनाइए जिसके साथ आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स के थ्रू ही आप कंपाउंडिंग का सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं। और ये सब मैंने आपको द कंपाउंडिंग इफेक्ट बुक से बताया। और अगर आपको ऐसे ही कंपाउंडिंग के रिलेटेड छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को समझना है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर लीजिए। और आपको अगर यहाँ कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।